हेलो फ्रेंड्स, 18 अगेन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो सिया के पीछे एक साइको स्टॉकर लगा रहता है जो एक सुनसान जगह पर मौका देखकर सिया के ऊपर अटैक करने जाता है। तो सिया उससे बचने की कोशिश करती है और फिर वहाँ आगे डेयंग पहुँच जाता है। वो उस अटैकर को पीटता है और जब वो ये देखता है कि वो अटैकर उसकी बेटी पे ही अटैक करने वाला था तब तो वो और गुस्सा होता है। फिर आगे सिया की मॉम और उसकी ग्रैंड मॉम दोनों पुलिस स्टेशन में आती है और वो दोनों मिलकर उस अटैकर को पीटती है और डेयंग भी उनको ज्वाइन कर लेता है और इस तरीके से पूरी फैमिली मिलकर उस अटैकर को पीटती है और पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो आगे डेयंग के स्कूल में फेस्टिवल रहता है और वो अपनी बेटी सिया को देखकर काफी खुश होता है। वो अपने बच्चों के फोटोग्राफ्स को क्लिक करने के बाद उसे डाजंग को भेजता है। तो फेस्टिवल के दौरान डेयंग डाजंग को काफी ज्यादा मिस करने लगता है और उसके बाद वो डाजंग को इन्फॉर्म करता है और उसे बताता है कि वो उससे मिलने वाला है। वो उससे मिलने जाता है बट तभी वो बेसबॉल प्लेयर जीहुन का इंटरव्यू देख लेता है जिसमें वो उस औरत की बात करता है जिसे वो पसंद करता है। तो वो एक्चुअली में डाजंग की ही बात करता है और उसकी ही क्वालिटीज को बताता है। तो डेयंग ये समझ जाता है कि जीहुन किसके बारे में बात कर रहा है और उसके बाद वो उसी समय डाजंग और जीहुन को एक साथ देख लेता है और उसके बाद वो हार्ट ब्रेक होकर वापस लौट आता है और वो डाजंग को अपनी पहचान की सच्चाई बताने का आइडिया भी ड्रॉप कर देता है। इधर डाजंग बेसब्री से अपने हस्बैंड का इंतजार करती है लेकिन जब डेयंग नहीं आता है तो वो भी हार्ट ब्रेक होती है। उधर स्कूल फेस्टिवल में जासंग सिया को रोमांटिक वे में प्रपोज करता है। वो गाना गाकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। एक्चुअली जासंग को ये आइडिया डेयंग ने ही दिया था। डेयंग जासंग का भी अच्छा दोस्त बन गया रहता है और जासंग जब उसे बताता है कि वो सिया को प्रपोज करना चाहता है तो डेयंग को गुस्सा आता है और वो जानबूझकर उसे ऐसा वे बताता है जो उसकी बेटी को पसंद नहीं रहता है ताकि जासंग रिजेक्ट हो जाए। तो जासंग के इस प्रपोजल से सिया सरप्राइज्ड भी हो जाती है और इम्प्रेस भी। हालांकि वो आगे उसे रिजेक्ट कर देती है। वो जासंग को बताती है कि वो किसी और को लाइक करती है। एक्चुअली वो लाइक करती है अपने बचपन के फ्रेंड जीहू को और जीहू भी तो सिया को लाइक करता ही है। तो डेयंग अपनी बेटी सिया का डेट जासंग के साथ खराब करने जाता है लेकिन जब वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सिया वहाँ पर तो जीहू के साथ गई है, वो भी सिर्फ एज अ फ्रेंड, तब जाकर वो राहत की सांस लेता है। बट जीहू को इससे एक बार फिर से ये गलतफहमी जरूर हो जाती है कि डेयंग सिया को लाइक करता है। इधर बेसबॉल प्लेयर जीहुन जो अपने भाई की डेथ के बाद उसकी बेटी को पालता है, उसे डाजंग एक पेरेंट्स के नजरिए से टिप्स देती है कि वो अपनी भाई की बेटी का ख्याल कैसे रख सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले डेयंग जीहुन का फैन हुआ करता था लेकिन जब से उसे ये बात पता चल गई कि जीहुन उसकी वाइफ को लाइक करता है तब से डेयंग जीहुन को डिसलाइक करने लगा और वो उससे काफी जेलस भी होता है। तो जीहुन को भी ये बात पता चल जाती है कि वू यंग यानी कि डेयंग डाजंग को पसंद करता है और आगे वो ये बात डाजंग को बताया भी रहता है। वहीं स्कूल में डेयंग न केवल सिया का बल्कि वो अपनी बेटी के दोस्तों का भी काफी ध्यान रखता है और इसी वजह से सिया की एक फ्रेंड डेयंग को पसंद करने लगती है और आगे वो अपनी फीलिंग्स के बारे में डेयंग को बताती भी है। तो डेयंग शॉक्ड हो जाता है जिसके बाद वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए उससे कहता है कि वो किसी और को पसंद करता है। एक्चुअली वो अपनी वाइफ की बात करता है बट सिया की फ्रेंड को ये गलत फहमी हो जाती है कि वो सिया के बारे में बात कर रहा है और डेयंग सिया को लाइक करता है। ये गलत फहमी तो डाजंग को भी पहले हो गई रहती है और इसीलिए वो डिगजुन के साथ अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती है, यानी कि वो यंग मीन्स अपने हस्बैंड डेयंग को अपना दामाद बनाना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, डाजंग एक शो को होस्ट कर रही थी जो कपल के डाइवोर्स पे बेस्ड रहता है। तो उस शो के दौरान डाजंग को ये समझ में आता है कि कपल्स एक दूसरे से अलग कई बार गलत फहमी में हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी परेशानियां और फीलिंग्स को अपने पार्टनर से शेयर नहीं करते हैं। साथ ही डाजंग को ये भी रियलाइजेशन होता है कि उसने भी कभी अपने हस्बैंड की परेशानियों और फीलिंग्स को नहीं समझा और न ही जिन हालातों से वो गुजर रही थी और जो परेशानियां उसे थी उसके बारे में उसने अपने हस्बैंड से कभी बताया। और इस तरीके से डाजंग को अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद इस बात पर पछतावा होता है। डाजंग अपने काम को लेकर भी काफी ज्यादा डिप्रेस रहती है और आगे वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और उसके बाद उसी स्पॉट पे जाती है जहां वो अक्सर दुखी होकर जाया करती थी। फिर आगे वहां पर डेयंग भी पहुंचता है जो उसे कंसोल कराता है एंड एट द एंड वो उसे किस भी कर देता है।
तो चूंकि डाजंग उस समय काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी, इसलिए नेक्स्ट डे उसे ये याद नहीं रहता है कि डेयंग ने सच में उसे किस किया या फिर ये उसका एक सपना था। बट इसके बाद जब भी वो डेयंग के आसपास होती है तो वो काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। तो आगे ड्यूक जिन की कंपनी नया गेम लॉन्च करती है और उसी इवेंट पे एक पार्टी रहती है और उसी इवेंट में ड्यूक जिन फाइनली अपने प्यार का इजहार करता है डेयंग की होमरूम टीचर से। तो वो भी ड्यूक जिन का प्रपोजल एक्सेप्ट करने ही वाली रहती है, लेकिन तभी वो ये देखती है कि डेयंग डाजंग को किस कर रहा है और ये देखने के बाद वो ड्यूकजिन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और वो ड्यूकजिन को एडवाइस देती है कि उसे अपने बेटे पे ध्यान देना चाहिए और एक स्टूडेंट के गार्डियन और उसके टीचर के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं हो सकता है। और इस तरीके से ड्यूकजिन की प्यार की नैया डूब जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।